गीदड़ नृत्य जो होता है उसका संबंध किस क्षेत्र से यानी कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, दे दीजिए फटाफट राइट आंसर। पहले नृत्य के बारे में ही क्वेश्चन करेंगे कुछ और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। गिद्ध नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र में होता है, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि राजस्थान के लोक नृत्य उनके क्षेत्र के बारे में आपका जोड़ा दे रखा है, जो सही नहीं है उसका चयन करना है। गिद्ध नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में, ढोल नृत्य होता है जालोर में, बम नृत्य होता है बीकानेर में और डांडिया नृत्य होता है मारवाड़ में। तो जोड़ा गलत कौन सा है इनमें से? ठीक है, एक साइड में नृत्यों के नाम है, दूसरी साइड में क्षेत्रों के नाम है कि गिद्ध नृत्य शेखावाटी में, ढोल नृत्य जालोर में, बम नृत्य जो है वो बीकानेर में और डांडिया नृत्य मारवाड़ में। गलत कौन सा है? सी गलत है जी, बम नृत्य एल्लोर भरतपुर में होता है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा इनमें से? 3 का राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। ये पुरुष प्रधान नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, 3 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कौन सा नृत्य है जो मेव लोक नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? इनमें से मेव लोक नृत्य कौन सा है जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? 4 का राइट आंसर है। और मेव जाति से संबंधित नृत्य आपका है रणबाजा नृत्य है जो मेव जाति के द्वारा किया जाता है, डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए तेरह ताली नृत्य जो है ये किस लोक देवता से संबंधित है? ये तेरह ताली नृत्य जो है ये महिला प्रधान नृत्य है और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जो कि व्यवसायिक नृत्य के तौर पर आता है और ये रामदेव जी से रिलेटेड है, बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन 4 नृत्यों में से कौन सा है जो कालबेलियों का नृत्य नहीं है? इनमें से 3 नृत्य कालबेलिया जनजाति के हैं, एक नहीं है। जो नहीं है वो बता दीजिए कौन सा नहीं है? चरी नृत्य नहीं है जी, चक्री संक्रिया पनियारी तीनों ही कालबेलिया नृत्य है, चरी नृत्य नहीं है, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वालर नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से? क्वेश्चन नंबर 7, और ये ग्रासिया जनजाति में किया जाता है, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताने की 4 नृत्य में से कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है? जी, गिद्ध नृत्य है, ये शेखावाटी में होता है, गिद्ध नृत्य जी राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भील जाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? यानी भील जनजाति से संबंधित होना चाहिए और होली के अवसर पर किया जाना चाहिए जी, नो का राइट आंसर। कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा होली के टाइम पर किया जाता है? गेर नृत्य, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसिद्ध जो बम नृत्य है वो किस क्षेत्र में होता है? बम नृत्य जो कि होली के अवसर पर फसल की कटाई के दौरान किया जाता है, मेवात क्षेत्र में होता है, भरतपुर के एरिया में जी, 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भवाई नृत्य के जन्मदाता का नाम बताना है। भवाई नृत्य जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है और कलात्मक नृत्य कह सकते हो, जिसमें अलग अलग प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। इसके जन्मदाता का नाम बताना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? बागा जी के द्वारा की गई थी, बागा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है वो किस नृत्य से है? गुलाबों जो थी उनका संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित थी जी, डी हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। वालन नृत्य जो है ये ग्रासिया जनजाति में होता है जी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना और जमीन से मुंह से रुमाल उठाना जैसे नृत्य की विशेषताएं किस नृत्य की विशेषताएं हैं? जो कि बागा जी की भी हमने बात की थी कि बागा जी की इसके जन्मदाता माने जाते हैं, तो भवाई नृत्य में होता है ये, सी हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में संक्रिया नृत्य जो होता है उसका संबंध किससे है या किस जनजाति में किया जाता है संक्रिया नृत्य। और ये संक्रिय नृत्य होता है कालवेलिया जनजाति में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि किस नए राज्य के गठन के बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी उस राज्य के गठन से पहले राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं था। किस राज्य के गठन के बाद में हुआ था? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में बना था जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया था। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है? जी बिल्कुल आसान से 50 सेमी वर्षा रेखा जो अरावली के समानांतर होकर गुजरती है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के बीच में। जी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। और अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, सारे समझदार हो कर देते हो फटाफट, नहीं किया तो फिर भी कर लीजिए कोशिश अगर कर सकते हैं लाइक करने की। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग यानी हाड़ौती का एरिया आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है या किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक भूभाग में आता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है जी, पूरी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है, सी आपका राइट आंसर है। ओके और क्वेश्चन नंबर 20 है कि अरावली पर्वतमाला का कौन सा भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सबसे ज्यादा जो अंतर है वो किस में है? 20 का राइट आंसर मध्यवर्ती अरावली, खासतौर से अजमेर जिले का एरिया जो है, डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओके और क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? शोषकता में वृद्धि होने की वजह से, शोषकता में वृद्धि की वजह से, 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके और क्वेश्चन नंबर 22 कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस शोषक प्रदेश में सम्मिलित नहीं होता? यानी शोषक प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता? 22 का राइट आंसर। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आते हैं, सिरोही नहीं आता, सिरोही नहीं आता है, सी आपका राइट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में उच्च तापमान पाए जाने का कारण क्या है? दक्षिणी पूर्वी भाग यानी हाड़ौती का एरिया जो है वहां पर तापमान ज्यादा होता है, क्यों होता है? काली मिट्टी होने की वजह से, काली मिट्टी की दिखता की वजह से तापमान है वो ज्यादा होता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सी नदी एक गारज में से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो एक गारज से होकर गुजरती है? चमल नदी गुजरती है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि छोटी कालीसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? छोटी कालीसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके और क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान पुलिस के ध्वज में क्या अंकित नहीं है? इनमें से राजस्थान पुलिस का जो ध्वज है उसमें क्या नहीं है? ढाल, सिंह स्तंभ, तलवार, विजय स्तंभ। सिंह स्तंभ नहीं है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? एक तो ये कि फूल सागर झील है कहां पर? बूंदी जिले में है। दूसरा इसका निर्माण किसने करवाया था ये बता दीजिए। रानी फूललता ने करवाया था, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि बीकानेर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला है कहां पर? बीकानेर जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। 2010 में हुई थी, 15 फरवरी 2010 को की गई थी, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि सैरिया समाज में जो हताई किसको कहा जाता है?
शहरिया समाज में हथाई किसको कहते हैं? 29 का राइट आंसर। जी, शहराना जो होता है उसके बीच में एक छतरी नुमा गोल झोंपड़ी होती है, उसको कहा जाता है। जी जी, हथाई कहते हैं इसको, आप बंगला भी कह सकते हैं, बंगला भी कहते हैं बिल्कुल। और जनजाति की बस्ती भी कह, शहराना जो होता है वो बस्ती का नाम होता है एक्चुअल में। उसी बीच में झोंपड़ी जो होती है हथाई कह दीजिए, आप इसको बंगला भी कह सकते हैं, बंगला भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? 30 का राइट आंसर। ग्रासिया करती है, ग्रासिया जनजाति करती है, क्योंकि ये मुख्य तौर से सिरोही में रहती है। सिरोही का जाबू रोड है, पिंडवाड़ा तहसील है, इसके अलावा पाली का बाली का एरिया, उदयपुर का एरिया जो है वहां पर निवास करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि हमेलो क्या है? हमेलो किसको कहा जाता है? 31 का राइट आंसर। जी, आदिवासियों का एक मेला है, उसको हमेलो कह देते हैं। इसको आप हमेलो के चोखला भी कह सकते हैं, एक नाम और आता है इसका, आप इसको चोखला भी कह सकते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत है? आदिवासियों के बारे में आपके 3-4 कथन हैं, तो जो भी आपको गलत लगता है बता दीजिए। जी, बी गलत हो जाएगा कि हलमा जो आदिवासियों की विवाह की एक रीति है, ये गलत है, क्योंकि ये रीति नहीं है, एक तरह से सहयोग की परंपरा है और मेला कह सकते हैं नॉर्मली। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि केशवबाड़ी योजना का संबंध किससे है? केशवबाड़ी योजना का संबंध किससे है? आदिवासी परिवारों से, आदिवासी परिवारों से है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 कि आमेर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? आमेर के जो दुर्ग हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? जी, पहला गलत है कि 994 में बनाया गया था। एक्चुअल में ये 994 में नहीं, ये बना था 1592 में। 1592 में बना था। किसने बनाया था? मानसिंह प्रथम जो था उसने बनाया था। मानसिंह प्रथम जो उसने बनाया था, उसमें माउठा झील है, शीश महल है, शीला देवी का मंदिर है, जगत श्रोणी मंदिर जो है इसी के अंदर है सारे। क्वेश्चन नंबर 35 कि इसाल बंगले के नाम से प्रसिद्ध जोहार विलास है, वो किस जिले में है? जोहार विलास जो कि इसाल बंगला भी कहा जाता है, कहां पर है? तो इसको जैसलमेर का प्रथम होटल भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसलमेर का प्रथम होटल कौन सा है? तो इसाल बंगला कह सकते हैं। जी, ये जैसलमेर में है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सन 1550 में सुप्रसिद्ध अर्धशाखा हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था? अर्धशाखा जो हुआ था वो कौन सी दुर्ग में हुआ था? जी, जैसलमेर के दुर्ग में हुआ था, 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। अमीर अली नाम था उनका, कंधार के एक शासक थे अमीर अली। उन्होंने आक्रमण किया था जब लोनकन शासन कर रहे थे उनके टाइम पर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ था? जी, ये 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जैसलमेर के दुर्ग में, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 38 है कि बटनेर किले के शिल्पी का नाम बताना है। बटनेर किले का निर्माण हुआ था 285 ईस्वी में, जो भूपत थे भाटी वंश के शासक, उनके द्वारा करवाया गया था। भूपत भाटी ने करवाया था और केकैया जी जो है वो इसके शिल्पी रहे थे। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने बटनेर किले पर जो आक्रमण किया था कब किया था? जी, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर 1398 में किया था। जी, बी हो जाएगा राइट आंसर, 1398 में किया था। क्वेश्चन नंबर 40 कि डांग क्षेत्र के ब्रिजनंद की ध्रुपद गायिका को क्या कहा जाता है? जी, डागूर वाणी कहते हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर आपका 41, कि सिद्दीक खां मंगनियार लोक कला और अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? जी, कब की गई थी? कि जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। सिद्दीक खां मंगनियार जो है उन्हीं की याद में की गई थी और 2002 में हुई थी ये। 2002 में, और कहां पर हुई थी याद रखना है, जयपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पीतल से बने सुधीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है। कौन सा वाद्य है जो कि सुधीर वाद्य है, पीतल से बना हुआ है, जिसको रणभेरी भी कहते हैं? 42 का राइट आंसर। जो खासतौर से युद्ध शुरू करते हैं उससे पहले बजाया जाता है, जी, भूंगल कह जाता है उसको। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कि बस्सी में सनकादिक की लीलाएं है वो कब प्रदर्शित की जाती है? 43 का राइट आंसर। जी, कार्तिक पूर्णिमा को होता है ये, कार्तिक पूर्णिमा को। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, की निम्न में से किस संगीत जीवी जाति के पुरुष जागरी कहलाते हैं? संगीत जीवी जाति यानी संगीत के माध्यम से जो अपना जीवन यापन करती है वो संगीत जीवी जाति कहलाती है। कौन से पुरुष है जो जागरी कहलाते हैं? 44 का राइट आंसर पातूर हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 45, कि महाराणा राजसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा माना जाता है? जी, नाथ द्वारा शैली, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उनियारी चित्रकला शैली पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा था? उनियारा चित्रकला शैली जो है उस पर कौन कौन सी चित्र शैलियों का प्रभाव पड़ा था? जी, ये जयपुर की और बूंदी शैली का, जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की अराइस क्या है? अराइस किसको कहा जाता है? ये भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो एक आलेखन पद्धति होती है उसको कहते हैं। डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 48, कि भित्ति चित्रों की जो आराइश पद्धति जो है ये भारत में कहां से आई थी? भित्ति चित्रों की जो आराइश पद्धति है वो भारत में कहां से आई थी? इटली से आई थी। भारत में आराइश पद्धति इटली से आई थी। सी आपका राइट आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट का, कि वर्ष में फड़क का चित्रण है वो कब नहीं होता? फड़क का चित्रण है वो किस महीने में नहीं होता है, किस ऋतु में नहीं होता है? चातुर्मास में नहीं होता। चल लास्ट क्वेश्चन करें उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा जितने भी आप लोग देख रहे हैं। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से ले लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है। क्वेश्चन नंबर 50, की राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आभीर जाति का क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली कहलाती है? आभीर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली कहलाती है, कौन सी बोली है? जी, अहिरवाटी बोली। डी हो जाएगा राइट आंसर। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। 50 क्वेश्चन में से जितने भी आपने सही किए हैं कमेंट करके